मित्रों, स्त्री कैसी भी हो, अगर वह अपने घर में 5 बहुमूल्य काम करती है तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। उसका परिवार सदैव सुखी रहेगा। गरीबी आपको कभी नहीं स्पर्श कर पाएगी। मित्रों, आज हम आप सभी को बड़ी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने वाले हैं। इस तरह के कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ इस ज्ञान का अनादर नहीं करिएगा। मित्रों, गरीबों के अंधेरों में रामू और सुशीला का जीवन माता लक्ष्मी की कृपा से कहां तक पहुंच गया था। मित्रों, रामू का जीवन यथासंभव सामान्य था, लेकिन उसने अपनी जवानी में बहुत मेहनत की, लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लग रही थी। दिन प्रतिदिन गरीबी के गड्ढे में डूबा जा रहा था, जिसकी उसे कभी आशा थी। उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ रामू के मन में यह चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जा रही। सुशीला भी अपने पति की चिंता समझती थी, लेकिन उसने कभी रामू को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह थक चुकी है। वह हर दिन की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ करती, घर का काम संभालती और रामू के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया था, उसका मन बहुत बेचैन था। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर क्यों नहीं रही, जबकि उसने और उसकी पत्नी ने जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया। उस दिन वह इतना थका हुआ था कि पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थकान के साथ साथ चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी एक अजीब आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक बूढ़ा कौवा पास के पेड़ पर बैठा था, जो रामू को गौर से देख रहा था। रामू पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर जब कौवा उसके पास उड़कर आया और बोला, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर मुझे समझ में आता है कि तुम कुछ गहरे सवालों में उलझे हो। रामू चौंक गया। उसने कभी किसी कौवे को बोलते हुए नहीं सुना था। कौवा बहुत ही गंभीर और बुद्धिमान लग रहा था। रामू ने विनम्रता से पूछा, तुम कौन हो और कैसे जानते हो कि मैं परेशान हूं? कौवा हंसते हुए बोला, मैं इस जंगल का सबसे पुराना निवासी हूं। मैंने कई पीढ़ियों को देखा है और जीवन के कई रहस्यों को जाना है। मैं जानता हूं कि तुम मेहनती हो, पर तुम्हारे घर में अभी तक सुख समृद्धि क्यों नहीं आई? अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। रामू ने कौवे की बातों को ध्यान से सुनने का निश्चय किया। कौवा बोला, तुम्हारी आर्थिक तंगी का कारण केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा का परिणाम है जो तुम्हारे घर में बह रही है। तुम्हारी पत्नी सुशीला अगर कुछ विशेष कामों को नियमित रूप से करने लगेगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। रामू उत्सुक हो गया और कौवे से पूछा, ऐसे कौन से काम हैं जो मेरी पत्नी को करने चाहिए? कौवा बोला, पहला काम है साफ सफाई। घर की सफाई सिर्फ बाहरी चीजों की नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की भी सफाई का प्रतीक है। जिस घर में स्वच्छता होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए तुम्हारी पत्नी को चाहिए कि वह घर को हमेशा साफ सुथरा रखे। रामू को यह बात बहुत सही लगी। उसकी पत्नी हमेशा घर को साफ रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कई बार वे छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। फिर कौवा बोला, दूसरा काम है सात्विक भोजन। जिस घर में भोजन सादगी और प्रेम से बनाया जाता है, वहां हमेशा शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि इसे एक पूजा की तरह बनाया जाना चाहिए। जब भोजन में सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो वह घर के सभी सदस्यों के जीवन को सकारात्मक बनाएगा। रामू ने सोचा, सुशीला हमेशा भोजन प्रेम से बनाती है, लेकिन अब मुझे ध्यान देना होगा कि वह हमेशा इसे सादगी और सात्विकता से बनाए। इसके बाद कौवे ने तीसरे काम के बारे में बताया। तीसरा काम है धैर्य और प्रेम। एक स्त्री का सबसे बड़ा गुण उसका धैर्य होता है। जिस घर की स्त्री धैर्यवान और प्रेम पूर्ण होती है, वहां कोई भी समस्या ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। परिवार में प्रेम और करुणा की भावना बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रामू को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि सुशीला हमेशा धैर्य से काम लेती है, लेकिन कई बार वह खुद अपने गुस्से या निराशा में धैर्य खो देता है। कौवा चौथे काम के बारे में बोला। चौथा काम है पिंडदान। जिस घर में भले ही थोड़ी सी संपत्ति हो,
वहां भी दान करना जरूरी है। दान का महत्व यह है कि यह हमारे अंदर संचित नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और संपत्ति में वृद्धि का कारण बनता है। यदि तुम लोग अपनी छोटी सी कमाई का भी कुछ हिस्सा दान करोगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। अंत में कौवा बोला, पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण काम है ईश्वर का ध्यान। जिस घर में नियमित रूप से ईश्वर की पूजा होती है वहां शांति और समृद्धि का वास होता है। ईश्वर की कृपा से हर मुश्किल हल हो सकती है। अगर तुम्हारी पत्नी और तुम नियमित रूप से भगवान का ध्यान करोगे तो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रामू ने कौवे की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसका आभार व्यक्त किया। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी सुशीला को सारी बातें बताई। सुशीला भी यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसने बिना देर किए इन सभी कामों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। पहले दिन से ही उसने घर की साफ सफाई में और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह हर कोने को साफ करती और घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करती। साथ ही वह भोजन को पहले से भी ज्यादा प्रेम और सादगी से बनाने लगी। जब भी वह रसोई में जाती वह पहले भगवान का स्मरण करती और फिर खाना बनाती। सुशीला ने परिवार में धैर्य और प्रेम की भावना भी और मजबूत की। जब भी कोई समस्या आती वह पहले शांत रहती और फिर प्रेम से उसका हल निकालने की कोशिश करती। धीरे धीरे परिवार में झगड़े और गलतफहमियां खत्म होने लगीं। सुशीला ने दान देने की भी आदत डाल ली। भले ही उनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था, लेकिन जो कुछ भी वे दान कर सकते थे उन्होंने जरूरतमंदों को देना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रही। अंत में रामू और सुशीला ने मिलकर हर दिन भगवान का ध्यान करना शुरू किया। वे नियमित रूप से सुबह और शाम को पूजा करते और ईश्वर से अपने परिवार की भलाई की प्रार्थना करते। धीरे धीरे रामू के घर की स्थिति बदलने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रामू की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। जहां पहले वे तंगहाली में जीते थे वहीं अब उनके पास पर्याप्त संपत्ति थी। उनके घर में हमेशा खुशी और शांति का माहौल बना रहता था। गांव के लोग रामू और सुशीला के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ जो उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। रामू ने सभी को वृद्ध कौवे की दी हुई सलाह बताई और यह भी कहा कि केवल मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सही दिशा में काम करना भी जरूरी है। साथियों, वृद्ध कौवा का यह ज्ञान अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा। धन्यवाद।